साथियों, एक बार फिर 11 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो सेना की पुरानी भर्तियां 21-22 में कोरोना बोलकर ये माननीय राजनाथ जी, जो कि स्वयं एक राजपूत खानदान से, हमारे खानदान को इन्होंने एक बट्टा लगा दिया। एक राजपूत होकर बात से मुकर गए। अरे, नाम तो आपका तब होता कुर्सी को लात मारकर, अगर आपके ऊपर प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था, तो इस समय आपने कुर्सी को लात मारी होती। जैसे किसी अभी भी समय है राजनाथ जी। अब तो वैसे भी आपकी गद्दी महीने 2 महीने की रही है, और जिस प्रकार बीजेपी की जो रणनीतियां चल रही है, आपको दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाएगा। अभी भी समय रहते कम से कम जनरल नरवणे की तरह, जैसे उन्होंने उस समय नहीं तो किताब के जरिए सच्चाई जनता के सामने रखी, उस तरह आप भी इस सच्चाई को जाते जाते पब्लिक के सामने रख दो, इस्तीफा दे दो। भविष्य में आपका नाम अमर हो जाएगा कि हाँ, आपने बच्चों को वादा किया था इनको मिलनी चाहिए, और प्रेशर में आपने ये सब किया। मार दो ठोकर इस कुर्सी को। अन्यथा जिस तरह एमपी से शिवराज सिंह को उठाकर फेंक दिया गया दूध से मक्खी की तरह, राजस्थान से वसुंधरा को फेंक दिया गया, उसी तरह अब आपका नंबर है। मक्खी की तरह बाहर फेंक दिए जाओगे और फिर पछताओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक बार फिर 11 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो सेना की पुरानी भर्तियां 21-22 में अग्निपथ योजना आने के कारण जो कैंसिल हुई थी, उसको लेकर एक बार फिर हमारे युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं। जो भी लोग इस आंदोलन में पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। ये एक हकीकत है कि इस समय चुनाव का माहौल है, और अगर सरकार पर प्रेशर बना तो आपकी मांग मानी जा सकती है। बहुत से साथी, बहुत से युवा मेरे को फोन करते हैं कि सर वीडियो बनाओ, आप भी आओ। तो मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि आऊंगा या नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा तो क्यों नहीं आ पा रहा, इस चीज की विषय की मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि ये धरना 2024 चुनाव से पहले हमारी इस सरकार से, मोदी सरकार से, इन बच्चों की तरफ से अंतिम मांग है। क्योंकि शायद धीरे धीरे इसके बाद चुनाव का नजदीक समय आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और फिर ये सरकार बर्खास्त हो जाएगी और चुनाव के बाद नई सरकार चुनी जाएगी। अगर इस आवाज को मोदी जी आज सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी तक पहुंची नहीं, तो वो तो मेरे को पता नहीं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। राजनाथ जी जो कि स्वयं रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि ये तो सेना की योजना है, फलाना ढिगड़ा, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे जो रिटायर्ड हुए हैं उस समय के तत्कालीन जनरल नरवणे साहब, जिनकी किताब से स्पष्ट खुलासा हो चुका है कि ये सेना की नहीं, पीएमओ और एमओडी की थोपी गई योजना थी, जिसको आने के बाद सेना स्वयं चौंक गई थी। और एयरफोर्स और नेवी का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। ये किताब में क्लियर हो चुका है, वो किताब आने वाली है, उस पर अभी ज्यादा टिप्पणी करने से अच्छा है कि किताब का वेट किया जाए। तो ये तो सरासर है कि पीएमओ और एमओडी में बैठे कुछ घटिया अफसरों की घटिया सोच से ये उपजी हुई स्कीम है। और अगर इस स्कीम से सेना तो कमजोर हुई है, क्योंकि ये सिर्फ जवानों पर थोपी गई है। जवानों को ये कह रहे हैं कि हमें न्यू जनरेशन की और यंग सेना चाहिए, तो इन्होंने अफसर पर क्यों लागू नहीं की? क्योंकि अफसर बूढ़े भी चलेंगे। सिर्फ ये जवानों पर थोपी गई। जवानों का इस योजना आने के बाद में मनोबल टूटा है, सबको पता है। और भविष्य में मैंने पहले ही बता दिया था कि भविष्य में आने वाले कुछ समय में जब ये परमानेंट वाले हमारे साथी ज्यादातर रिटायर्ड हो जाएंगे और अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी, उसके बाद जो पड़ोसी मुल्क हमारे नजरें गड़ाए बैठे हैं ना,
वो कभी भी ऐसा भयंकर आक्रमण करेंगे, उस समय हमारी इस अग्निपथ योजना की और इस अग्निपथ सेना की पोल खुल जाएगी और मतलब हमारी सेना का क्या हाल होगा लड़ाई में, वो सब समय बताएगा। मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद में इनको फील्ड में भेज देना। जब एक सैनिक परिपक्व भी नहीं होगा, उसे भविष्य में यही चिंता नहीं कि उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके माँ बाप को पेंशन नहीं, शादी कर ही नहीं सकते। मतलब हर एंगल में सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों ने बजट बचाने की सोची है। एक सैनिक इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान होता है, उसे फक्र होता है कि मेरी ये जननी जनन भूमि के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, तो मेरे पीछे मेरी सरकार, मेरा देश, मेरे परिवार को संभालेगा। लेकिन सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया मात्र पैसा बचाने के लिए। लेकिन इस देश ने भी सिर्फ हमारी सरकार पर पूर्ण विश्वास करके कि मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं मानता हूं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कुछ जो गलतियां की हैं उसके लिए जो बिल्कुल अंधभक्त बने हुए हैं उनको सरकार को अवगत करा दो कि ये अंतिम संघर्ष है बच्चों का। आप अग्निपथ योजना को भी अलग करते हो तो इन बच्चों का तो कोई दोष नहीं था। इन्होंने लगभग 7,000 जो कैंडिडेट थे एयरफोर्स के, जिन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया करके ज्वाइनिंग उनकी थी, और वो ज्वाइनिंग सिर्फ होल्ड की थी कि भाई ड्यू टू कोरोना, एक रीजन था कि कोरोना जैसे ही खत्म होगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे। कोरोना बोलकर ये माननीय राजनाथ जी, जो कि स्वयं एक राजपूत खानदान से, हमारे खानदान को इन्होंने एक बट्टा लगा दिया, एक राजपूत होकर बात से मुकर गए। अरे नाम तो आपका तब होता कुर्सी को लात मारकर, अगर आपके ऊपर प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था, तो इस समय आपने कुर्सी को लात मारी होती। जैसे किसी जमाने में बोलते हैं कल्याण सिंह जी ने कुर्सी छोड़ दी थी लेकिन अपनी जबान नहीं छोड़ दी थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया था इन बच्चों को कि आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप मुकर गए उस कुर्सी से चिपके हुए। आप भविष्य में आपका नाम एक कलंकित तौर पर लिया जाएगा। अभी भी समय है राजनाथ जी, अब तो वैसे भी आपकी गद्दी महीने 2 महीने की रही है, और जिस प्रकार बीजेपी की जो रणनीतियां चल रही है, आपको दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाएगा। अभी भी समय रहते कम से कम जनरल नरवणे की तरह, जैसे उन्होंने उस समय नहीं तो किताब के जरिए सच्चाई जनता के सामने रखी, उस तरह आप भी इस सच्चाई को जाते जाते पब्लिक के सामने रख दो, इस्तीफा दे दो। भविष्य में आपका नाम अमर हो जाएगा कि हाँ, आपने बच्चों को वादा किया था इनको मिलनी चाहिए, और प्रेशर में आपने ये सब किया। मार दो ठोकर इस कुर्सी को। अन्यथा जिस तरह एमपी से शिवराज सिंह को उठाकर फेंक दिया गया दूध से मक्खी की तरह, राजस्थान से वसुंधरा को फेंक दिया गया, उसी तरह अब आपका नंबर है। मक्खी की तरह बाहर फेंक दिए जाओगे और फिर पछताओगे। मैं फिर कह रहा हूं कि वो 7,000 बच्चे सिर्फ ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। 1.5 लाख आर्मी एग्जाम वाले बच्चे, जिनका सिर्फ आर्मी एग्जाम बाकी था, उसमें भी कुछ बच्चे तो एनसीसी सर्टिफिकेट के, कुछ शहीदों के बच्चे, कुछ और जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी, वो भी इस चक्र में फंस गए और उनकी भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग उनकी भी। यानी आर्मी एग्जाम के अंदर भी लगभग 10,000 ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए ही वेट कर रहे थे, और बाकी के जो एग्जाम के होता तो हो सकता है उसमें कितने पास होते या नहीं होते वो तो था, लेकिन उनकी मेहनत सिर्फ ये कह के बर्बाद कर दी गई कि अब हम एंट्री ही नहीं लेंगे, जो कि सरासर गलत हुआ है पब्लिकली। देश की जनता से कहना चाहता हूँ, इनके माँ बापों की मेहनत, इन बच्चों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब ये फिर बेचारे 80 दिन से प्रयास कर रहे हैं चंपारण से चलकर, लेकिन सबसे बड़ी है कि इन ना तो ये खुद इकट्ठे हो रहे हैं, ना ही इनके माँ बापों ने इनका साथ दिया, और देश की जनता तो सिर्फ भक्ति में ही हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, धरातल की चीज़ों को देखें। आने वाला समय देश के लिए मुसीबत लेके आएगा। अगर आप लोगों को लगता है, जो भी इस समय मैं फिर कह रहा हूं कि जो सरकार के प्रिय है, जो चाहते हैं कि ये सरकार लंबा चले, तो उनको समझाएं कि ये बच्चों को कम से कम इनका हक दे दो। मैंने पहले भी कहा था कि इनका ज्वाइनिंग, इनका जो एग्जाम अगर हो जाता है तो अग्निपथ की लड़ाई तो एक दिन समय रहते अपना आप बदलना होगा सरकार को। हमारे बड़े बड़े बहुत से अधिकारी, बहुत से
हमारे रक्षा विशेषज्ञ सब कह चुके हैं कि योजना तो ये फेल होगी, या तो कोई युद्ध होगा या धीरे धीरे लोगों की बातें सामने आएंगी, तो ये सब तय हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि सरकार अगर रहते कर देती है तो लोगों का गुस्सा खत्म होगा और ये सरकार रिपीट करेगी। अन्यथा जैसे मजबूरी में लोग दूसरी सरकार जो विपक्ष है उसके पास जाएंगे। विपक्ष आता है तो विपक्ष ने सीधा साफ और कहा ही है कि अग्निपथ योजना भी रिमूव होगी और इन बच्चों का भी वो कुछ करेंगे। यहाँ जैसा मैं कह रहा था, ये धरना बच्चों के हाथ में है। तुम दूसरे पर आस मत करो कि सर तुम आओ, पहले तुम खुद आओ, अपने माँ बाप को जागरूक करो। जब हमें कह सकते हो बार बार कि सर आप आओ, आप तो जरूर आओ, क्यों नहीं आप अपने माँ बाप को, जो बच्चा, बहुत से बच्चे मजबूर हैं, कोई दूर बैठे हैं, हालांकि आपने मौसम ऐसा चुन लिया क्योंकि कोई चीज़ की लड़ाई की रणनीति बनानी है तो उसके हिसाब से आपको मौसम भी देखना पड़ता है। आपने मौसम नहीं देखा, सुविधाएं नहीं देखी, बस बच्चों की तरह जोश में आ गए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सुविधा नहीं है पहुंचने की, इस मौसम को देखकर नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी जो नज़दीक के हैं, जो भी जहाँ से आ सकते हैं, जिनके पास संसाधन है या जैसे भी व्यवस्था करके आ सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। रही बात मेरी, मैं आपके साथ हूँ किसी भी लड़ाई में, और आगे जो सरकार अगर आपकी बात मानती है तो हम सरकार के साथ भी हैं। अन्यथा मैंने तो कहा ही है, अगर ये अंतिम लड़ाई के बाद भी नहीं माने तो आगे जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, हम खुलकर इस बार अब ओपन हमें राहुल गांधी जी का या विपक्ष का साथ देंगे और उनके साथ रहेंगे। और जट पड़ी तो जो मैंने कह रखा है कि हाँ, मोदी जी के सामने अगर चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी को पता नहीं, तो सिर्फ मैं इसी मकसद से चुनाव लड़ूंगा मोदी जी के सामने, बड़े बड़े पोस्टर लगा के ये चीज़ें ही। लेकिन उसमें मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है वो देश हित के लिए, हमारे जवानों के हित के लिए और सेना को बचाने के लिए। तो मेरी लड़ाई में जब भी हम लड़ते हैं तो सारी चीज़ें, पहले ये अग्निपथ योजना रिमूव हो, जो हमारे भाई उसमें जा चुके हैं या और जा रहे हैं मजबूरी में, उनका क्या होगा। आप सिर्फ अपनी लड़ाई लेकर बैठे हो कि सर हमारा साथ दे दो, तो हमारे पास जैसे आपके फ़ोन आते हैं तो उन बच्चों के भी आते हैं, अंदर से जो अग्निवीर बन चुके हैं वो भी कहते हैं कि सर हमारे हाथ रहते रहते कम से कम रुकवाओ, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। या और जो नौजवान जो जाने वाले हैं, जिनका धीरे धीरे आसपास के अब ग्राउंड खाली हो चुके हैं, वो भी कहते हैं कि सर अब ये योजना रहेगी तो हम जाएंगे नहीं। तो इस तरह तो हमारी सेना बिखर जाएगी। तो हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं उसमें सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, अग्निपथ योजना में बदलाव हो। फर्स्ट प्रायोरिटी में हम चाहते हैं कि हाँ, आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरू से ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है कि इन बच्चों का पहले भला हो, और वो अभी भी है, और अंत तक जब भी मेरा संघर्ष होगा, जब भी होगा, उसमें आपकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन मैं संघर्ष में तभी शामिल होऊंगा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हालांकि इस 11 में मेरे कुछ घरेलू काम भी हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, सीधा कह रहा हूँ। भविष्य में जब भी होगा जिसमें सभी चीज़ें शामिल होंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी तरफ से फर्स्ट प्रायोरिटी इन बच्चों की होगी। अग्निपथ में के बाद में जो ये रिक्रूटमेंट कैंसिल हुआ है, ज्वाइनिंग हुई, फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बाद मेरी जो लड़ाई है, संघर्ष में मैं तभी शामिल होऊंगा जब भी लड़ाई होगी जिसमें अग्निपथ योजना में बदलाव के बात हो, जिसमें इन जो जा चुके हैं या जाएंगे उनकी पेंशन की, उनकी मेडिकल फैसिलिटी की, उनके माँ बाप की, अगर कोई लड़ते लड़ते मर गया, उनके माँ बाप तक को पेंशन नहीं, उनके बीवी बच्चों के तो छोड़ दो, क्योंकि शादी का ही जिक्र नहीं है। तो मैं लड़ूंगा उनके लिए, जो जवानों का मनोबल टूट रहा है सेना में, उनके लिए। और जो हमेशा से मेरे मुद्दे रहे हैं सेना में, जो गुलामी चल रही है सहायक प्रथा की जवानों से, क्योंकि मेरी शुरू से लड़ाई ही वहाँ से लड़ी है, जारी है। अफसर जवानों का जो भेदभाव है, जो एक गुलामी कराई जा रही है जवानों से, आज भी कुत्ता घुमाना, बूट पुलिस, कच्छे तक दुलाना, मतलब ये जो तानाशाही है, वो भी पॉइंट हमारा उसमें जिक्र में रहेगा। उसके साथ ओपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ये सभी जवान, किसान, मजदूर जब मिलकर लड़ोगे ना, सरकार बहुत मजबूत है। अगर आप सोचते हो कि आप, क्योंकि ताकत बच्चों की बहुत है, लेकिन बच्चे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, होते हैं तो प्रेशर में तोड़ दिया जाता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई ताकतवर आदमी है जिससे लड़ना है, तो आपको जो ये अलग अलग है ना, उनको एकजुट करना होगा। एकजुटता से अगर लड़ोगे तो आप ताकतवर से टक्कर ले सकते हो,
अन्यथा अलग अलग बिखर बिखर कर वो ताकतवर आपको एक एक को तोड़ देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि हम बच्चों के साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को बुलाओ, संख्या दिखाओ। अगर 11 तारीख को आप संख्या दिखाते हो, आप अकेला भी करते हो, संख्या होगी तो हम फिर भी आ जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, हम चंद ही घंटों का रास्ता है, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन आप संख्या तो दिखाओ। आप 10 को वहाँ इकट्ठे हो रहे हो, हमें बताओ कि हाँ सर हम इतने आदमी हैं। मैंने पहले कहा था कि कम से कम 100-200 बच्चे तो इकट्ठे हो। अगर 100-200 भी होते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 20 बंदे वहाँ बैठे रहोगे, फिर हम पहुँचते हैं और सिर्फ मांग भी एक ही चीज़ रखोगे तो फिर मुश्किल है। फिर कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं आसपास के संख्या दिखाओ। चुनाव का समय है, भला हो सकता है। नहीं होता तो आगामी के लिए तैयार रहो। जो ये राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, जो जहाँ के हैं, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही है वहाँ से जुड़ो। कम से कम अपने अपने स्टेट में तो जिम्मेदारियाँ निभाओ, ताकि विपक्ष को भी लगे कि इतने लोग हैं जो आपकी मांग को लेकर वो चल सके। लेकिन तभी चलेगा देश, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे जब आप अपने स्वार्थ के साथ साथ अग्निपथ योजना पर भी फोकस करोगे। मैं शुरू से भी मैं कहता था, उस समय भी हमारी लड़ाई कमजोर हुई। क्यों? उस समय भी सिर्फ आप यही सोच के चले कि सिर्फ हमारा करवा दो, बाकी कुछ नहीं। और वही हमारी फूट का फायदा उन जज साहब को भी मिला। उन्होंने भी लगा कि हाँ ये तो सब बिछड़ के अलग अलग लड़ रहे हैं, आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह करते रहे। वो निर्णय जब होल्ड हुआ था हाई कोर्ट का, उस समय स्पष्ट संकेत थे कि हाँ इन बच्चों की भर्तियां होंगी और अग्निपथ योजना में भी कुछ बदलाव होंगे। लेकिन वो होल्ड हुआ, उस समय सरकार ने दिखा दिया कि इनकी संख्या क्या है। मैंने उस समय भी धरना दिया था, नहीं पहुंचे। 3 दिन परमिशन ली, नहीं पहुंचे। दिल्ली से जयपुर यात्रा की, नहीं पहुंचे। क्योंकि उस समय भी आप लोगों को कुछ लोग ऐसे गाइड करते रहे कि नहीं वो तो ऐसे कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने पर रहो। अकेले इस सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आपकी संख्या हो, अगर आप 1000-5000 की संख्या में हो सकते हो तो सरकार झुक सकती है, आपके अकेले की मांग भी मानी सकती है। लेकिन फिर कहता हूँ, धरना दो। अगर सफल होते हो अकेले तो हम भी आपके साथ हैं, भगवान से भी दुआ करते हैं और चंद घंटों का रास्ता है, दिल्ली पहुंच भी जाएंगे। नहीं हो पाते हो तो फिर कहता हूं कि आगामी समय के लिए मिलकर लड़ना सीखो और मिलकर ही जीत सकते हो। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर सब लोग कहते हैं कि बड़ा वीडियो है, देख नहीं पाएंगे। क्योंकि सब लड़ने वाले ज़्यादातर बेरोजगार बच्चे हैं, कुछ बच्चे सेट हो चुके हैं, कुछ सेना में जवान हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सब मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन सब एक ही बात लिखेंगे, सर वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि सारे कलेक्टर की पद पर बैठे हो, तुम्हें पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। घंटों की बेयाद फिल्में और ऐसी चीज़ें मेरे पास भी भेजते रहते हो, ऐसे ऐसे ग्रुपों से जुड़े हुए हो। मेरी मजबूरी है कि मैं उन ग्रुपों में रहता हूँ, क्योंकि जब मुझे काम की चीज़ें आती है तो मैं आप तक शेयर कर सकूँ। वो घंटों की चीज़ें देख सकते हो, लेकिन अपने काम के बोले जी वीडियो लंबे हैं। जब लंबी लड़ाई हो, लंबी बीमारी हो, इन चीज़ों से लड़ना हो तो हर चीज़ करना पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर कहता हूँ कि नज़दीक के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। संख्या हो तो जीत सकते हो, अन्यथा फिर आगे की लड़ाई में शामिल हो।